जय हिंद। मैं अमित, कला स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री रूप सिंह है, जो गांव मोहाली, तहसील निरमन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निवासी है। मैंने 12वीं कक्षा 90% और कला स्नातक प्रथम वर्ष 78% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय रामपुर बुशहर से कला स्नातक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई में घर की कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी एक छोटी-सी दुकान में काम करते हैं। हम परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें हम 2 भाई-बहन हैं। पूरे परिवार का खर्च मेरे पिताजी अकेले ही उठा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएँ आ रही है। इसीलिए घर में लगने वाले खर्च वहन करने में बहुत सारी समस्याएँ आ रही है। मुझे मेरे अध्यापक भूषण सर और अमित सर के माध्यम से जेबीपी फाउंडेशन के बारे में पता चला कि अगर मेरे बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक आते हैं तो यह संस्था मुझे 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उसके पश्चात जब 10वीं और 12वीं में मैंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए तो जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा मुझे 10-10 हज़ार रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही मैंने जेबीपी फाउंडेशन के स्वयंसेवी होने के नाते एक छात्र को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की थी। जेबीपी फाउंडेशन मेरी तरह संघर्षशील छात्रों को इस रूप में सहायता प्रदान करता है। नंबर 1, अगर किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की मासिक आय 7,000 रुपये से कम है तो 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर जारी किए जाते हैं, ताकि वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, किताबें, जूते तुरंत खरीद सके और सरकारी विद्यालय की फीस दे सके। नंबर 2, अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हैं और उसकी मासिक आय 7,000 रुपये से कम है और उसके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र की पढ़ाई में रुचि है तो उसको भी हमारे संगठन के द्वारा ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। नंबर 3, यदि किसी छात्र को किसी इंटरव्यू के लिए दूर-दराज के क्षेत्र में जाना हो और घर पर पैसों के अभाव के कारण वह नहीं जा पा रहा हो और उसकी मासिक आय 7,000 रुपये से कम हो, अगर हमें वह छात्र यात्रा प्रमाण उपलब्ध कराता है, तो उस बेरोज़गार छात्र को तुरंत ही आने-जाने, खाने-पीने और रहने का खर्च उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 4, यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम कराता है और उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास टॉपर को हर वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं। नंबर 5, अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार का मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है, तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उस विद्यालय की किसी एक सर्वोत्कृष्ट छात्र को 2100 रुपये का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकता है। संघर्षशील छात्रों के लिए उपयुक्त सभी बेहद उपयोगी योजनाएं हैं, अर्थात जेपीपी फाउंडेशन वास्तव में संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक सारथी का रोल अदा कर रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें बहुत सारे नेक सदस्य अपने वेतन और पेंशन से कुछ अंशदान करके संघर्षशील होनहार छात्रों के लिए एक संग्रहण खाते में त्याग स्वरूप जमा करते हैं और वही राशि हमारे जैसे छात्रों के बीच संपूर्ण राष्ट्र में वितरित करते हैं। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह सपना कहाँ तक पूरा हो पाता है, यह तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन हाँ, अगर मुझे जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है, तो इससे मेरी काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। इससे मैं अपने महाविद्यालय की फीस जमा कर सकता हूँ। साथ ही मेरा विद्यालय यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मुझे प्रतिदिन
बस में यात्रा करनी होती है, जिसमें रोज़ खर्च लगता है, जिस कारण कॉलेज में आने-जाने का खर्चा मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैंने एहसास किया है कि जेबीपी फाउंडेशन का यह मिशन हम जैसे छात्रों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है और मैं इस संगठन से जुड़े हर सदस्यों की तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा कि वह मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। अर्थात ना जाने मेरे जैसे कितने छात्र देश भर में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसको समाज के सभी सक्षम लोगों को करना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी सक्षम लोगों को जेबीपी फाउंडेशन की तर्ज पर अपने-अपने क्षेत्र में और अपने अंदाज में आगे आकर देश के संघर्षशील, होनहार छात्रों को समय पर अगर इस प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए तो राष्ट्र के लिए मानव संपदा का भरपूर निर्माण होगा और अपना देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जाएगा और असंख्य परिवार जो गरीबी को झेल रहे हैं, यदि उनके परिवार से कोई सदस्य रोजगार पाने में सफल होता है तो वह परिवार भी अचानक से गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी मुझको किसी भी प्रकार की सफलता मिलती है तो मैं सभी संघर्षशील और होनहार छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा करने का प्रयत्न करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।